ओम शांति। हम सभी को ब्राह्मण जीवन में बाबा ने अनेक स्मृतियां दिलाई हैं। हम क्या थे, वर्तमान में क्या हैं और भविष्य में क्या बनने वाले हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, उसमें भी हमारे स्वयं का ज्ञान बाबा ने हमें बहुत स्पष्ट रूप में दिया है। आदि में हम ही देवात्मा थे, मध्य में पूज्य आत्मा बने और अब वर्तमान हमारा ब्राह्मण जीवन डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है और सच्चे ब्राह्मण हैं। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। स्वयं भगवान से ज्ञान सुनकर हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का ये दिव्य और अलौकिक जन्म है, पुरुषोत्तम जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है। तो जब ये स्मृति बाबा हमें दिलाते हैं, हमारे भाग्य का हमें स्वयं अनुभव कराते हैं, और जिस ऊंची नजर से, क्योंकि भगवान हमारे भाग्य को जानते हैं, हम तो नहीं जानते थे। अपने वर्तमान को भी हम शायद सही तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान हमारे भाग्य को जानते हैं, बाबा ने हम बच्चों को भी त्रिकालदर्शी बनाया है। तो जिस ऊंची नजर से बाबा हमें देखते हैं, जो भाग्य बाबा हमारा समझते हैं, अगर हम स्वयं को भी उतनी ऊंची स्थिति में रखते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं, तो हम कहेंगे कि हम स्वमान के अनुभवी हैं। और यदि सिर्फ हम सुनकर खुश होते हैं, बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, सिर्फ एक जानकारी होना, ज्ञान होना, ये अलग स्थिति है। लेकिन फिर ये सोचते हैं हम कहाँ इतने महान हो सकते हैं, हम कहाँ इतने ऊंच हो सकते हैं। अगर अपने में वो संशय आता है तो फिर हम स्वमानधारी नहीं हैं। भले रोज सुनते हैं बाबा की मुरली में, रोज बाबा हमें हमारे भाग्य की बातें बताते हैं। तो ये स्वमान की जो स्थिति है, ये स्मृति स्वरूप बनने से हम उसका नशा और खुशी अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जैसे कहते हैं कि मानो कोई असंभव संभव करता है, या कोई ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना दिया जाता है, या अचानक किसी को लॉटरी मिल जाती, बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाती है, तो कितनी खुशी होती है ना। जिसकी उम्मीद नहीं वो मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो ये जो भी स्वमान हमें मिले हैं बाबा के द्वारा, कभी भी हमने सपने में भी शायद नहीं सोचा था कि इतना सर्वश्रेष्ठ भाग्य हम आत्माओं का है, जो स्वयं भगवान हमारा भाग्य विधाता है। तो बाबा ने हमें कितने स्वमान दिए हैं। सबसे पहले तो चरणों के दास दासी से सिर का ताज बनाया। भक्ति में क्या कहते थे, भगवान हम तो तुम्हारे चरणों की धूल हैं। लेकिन शिव बाबा क्या कहते हैं, आप बच्चे मेरे सिर के ताज हैं। तो सीधा ही हमें इतना ऊंचा उठा दिया
फिर बाबा कहते हैं आप बच्चे मस्तक मणि हो, हम तिलकधारी हैं, क्योंकि मणि आत्मा का स्थान, आत्मिक स्मृति वो मस्तक में लगाई जाती है, या तिलक भी जो है वो मस्तक पर दिया जाता है। तो यदि हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से ही देखते हैं, तो हम मस्तक मणि हैं। बाबा के मस्तक में भी मणि के समान हम चमकते हैं। मणि जो है वो बहुत वैल्यूएबल होती है, तो बाबा ने हमें साधारण आत्मा की स्मृति नहीं दिलाई है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, कौन सी मणि हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, देवात्मा हूं, महान आत्मा हूं। गुण हैं, उन सभी गुणों में मैं आत्मा मास्टर सागर हूं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो मैं आत्मा मास्टर ज्ञान की सागर हूं। शिव बाबा सुखदाता है, तो मैं मास्टर सुखदाता हूं। तो मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, पूर्वज आत्मा हूं। तो आत्मा की उस महानता को स्मृति में रखना, यह है मस्तक मणि के स्वरूप का अनुभव करना। हम बाबा के गले का हार हैं। तो हार का स्थान कहाँ होता है? बिल्कुल समीप होता है, यानी भगवान स्वयं हमारा पालनहार है। हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो माता पिता के रूप में हमें वो पालना का अनुभव होता है कि हम उसके समीप हैं, उसकी पालना में पलते हैं। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे, या मानते भी हैं भक्त कि भगवान हमारा पालनहार है, लेकिन भगवान कैसे पालनहार है उसका अनुभव भक्तों को नहीं है। लेकिन हम बाबा के बच्चों को सर्व संबंधों से बाबा की पालना का अनुभव है। डायरेक्ट स्वयं शिक्षक हमें रोज आकर के याद प्यार देते हैं मुरली में। लेते हैं याद प्यार? नहीं लेते हैं, और नमस्ते कहते हैं। तो इतना सम्मान हमें स्वयं भगवान से डायरेक्ट भी मिलता है। तो क्योंकि स्वयं संगम युग पर शिव बाबा हमें सम्मान देते हैं, तो पूरे कल्प बाबा के बच्चे सम्मान के अधिकारी बनते हैं। सतयुग में देवात्मा राज्य अधिकारी होते हैं, तो प्रजा के द्वारा सम्मान मिलता है। और जब द्वापर युग में पूज्य होते हैं, तो भक्तों के द्वारा कितनी सम्मान से भक्ति की जाती है। तो चाहे वो देवात्मा में, चाहे वो शक्ति रूप में, वो पूजा हम सब आज वर्तमान में भी देखते हैं कि भक्त कितने सम्मान से अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं। तो जो ये स्वमान का भाग्य मिला है, उसका कारण है कि इस संगम युग पर हमने देह अभिमान का त्याग किया। देही अभिमानी बने तो उस त्याग के भाग्य में स्वयं भगवान भी हमें सम्मान देते हैं, और पूरे कल्प भी आत्मा सम्मान की अधिकारी बनती है। सम्मान मांगना नहीं पड़ता है। स्वमान की सीट पर रहने से स्वतः सम्मान मिलता है, मांगने से नहीं मिलता है। ये नियम ही नहीं है, बाबा कहता है कायदा ही नहीं है। स्वमान में होंगे तो सम्मान मिलेगा, या फिर सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। और अगर स्वमान में नहीं है तो फिर
अभिमान है, या तो स्वमान होगा और नहीं तो अभिमान, क्योंकि तो देह अभिमान की स्थिति है, नहीं तो देही अभिमानी है। देही अभिमानी है तभी स्वमान में अनुभव कर सकते हैं। तो उस स्वमान के द्वारा हम सभी को सम्मान देते हैं, फिर चाहे वो कैसी भी आत्मा हो। सम्मान मिलता भी है, लेकिन जो स्वमान धारी है वो सबको सम्मान देता भी है। फिर चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो ज्ञानी हैं, चाहे वो अज्ञानी हैं। ऐसा नहीं ये तो अज्ञानी है, या ये तो बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, इनको क्या सम्मान देना है, या इसमें तो बहुत अवगुण हैं, कमियां हैं, ये थोड़ी सम्मान के पात्र हैं। नहीं, कैसे भी अवगुण वाली आत्मा भी है या गुणवान है, सभी को सम्मान देना। कभी भी ये नहीं सोचना किसी के बारे में कि इनके तो कर्म ही ऐसे हैं, ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो अगर हम ऐसा संकल्प भी करते हैं, मानो प्रकट में हम व्यवहार में नहीं दिखाते हैं, लेकिन मन में ऐसा किसी आत्मा के प्रति हम संकल्प भी करते हैं, तो ये भी उसका अपमान है, ये भी रौब का अंश है। बाबा कहता है, इतनी सूक्ष्म स्थिति का हम पुरुषार्थ करें, उसके लिए जरूर अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सहज ऐसा होता है। किसी को भी हम जब इस तरह के कर्म करते हुए देखते हैं तो हमारे सहज ही ऐसे संकल्प चल जाते हैं। लेकिन स्वमान की स्थिति में आते ही मैं आत्मा पुण्य आत्मा हूं, मुझे उस आत्मा को सहयोग देना है, उसके प्रति रहम करना है। कोई गिरा हुआ है तो मुझे उसको उठाना है। मेरा फर्ज क्या है? एक ब्राह्मण आत्मा का फर्ज क्या है? गिरे हुए को गिराना है या गिरे हुए को उठाना है? क्या फर्ज है? गिरे हुए को उठाना है। तो मुझे उसे सहयोग देना है। और जब हम सहयोगी बनते हैं, अब मानो किसी ने मेरा अपमान कर दिया, ऐसा भी होता है कि हम तो सम्मान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने मेरा अपमान कर दिया, या मेरी निंदा की, या मेरी ग्लानि की। लेकिन फिर भी उस आत्मा के प्रति रहम का भाव हो, फिर भी उसके प्रति सम्मान का भाव हो, ऐसा हो सकता है? जरूर हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए स्मृति स्वरूप बनना होगा, स्वमान में स्थित होना होगा, अटेंशन देना होगा, तो हम किसी भी ऐसी आत्मा के प्रति भी सम्मान का भाव सदा रख पाएंगे। और जैसे हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, अपनी दादियों को देखते हैं, बाबा की जीवन कहानी हम सभी जानते हैं, कैसी भी आत्मा बाबा के सम्मुख आई, हर आत्मा को उसके प्रमाण बाबा ने सदा स्वमान दिया। यानी वो कहते थे कि बाबा ने मुझे 2 बोल भी कहे, वो मेरे लिए वरदान हो गए और मेरे जीवन में सत्य हो गए। ऐसा अनुभव हमने किया। हर एक ने वो अपनापन बाबा से महसूस किया कि जैसे बाबा मेरा है। तो वो स्नेह और सम्मान का भाव बाबा का हर एक आत्मा के प्रति सदा रहा। तो हम बाबा के बच्चे, बाबा के गले का हार हैं, और हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। ये भी बाबा हमें कहता है, दिल तख्त नशीन है, यानी बाबा के दिल तख्त पर हम बैठ सकते हैं। ऐसे तो विश्व की सारी आत्माएं ही बाबा के बच्चे हैं, और अगर वो सब भी बाबा के दिल तख्त पर बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, क्योंकि बाबा का दिल तख्त इतना बेहद का तख्त है। कोई छोटा तख्त नहीं है, लेकिन उस पर बैठने की शर्त है। सब नहीं बैठ पाते हैं,
क्योंकि वही बैठ सकते हैं जिसने अपनी दिल भगवान को दी है, जिसने उसे अपना दिलाराम बनाया है, जिसने उसे अपने दिल में बिठाया है, जिसके लिए बाबा ही संसार है। और इसीलिए हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे, क्योंकि बाबा को जानते हैं और हमने सर्व संबंधों से बाबा का अनुभव किया है, तो हम उसके दिल तख्त पर हैं और वो हमारे दिल में है या नहीं है? सभी कहते हैं ना बाबा मेरा है, तो हम सबके दिल में बाबा है। तो हम सब बाबा के दिल तख्त नशीन हैं और डबल ताजधारी हैं। ये सब स्वमान की स्मृतियां हैं जो बाबा ने हमें दिलाई हैं। तो बाबा ने कहा कि हम डबल ताजधारी हैं। दुनिया में जो भी राजा हुए, कोई भी डबल ताजधारी नहीं हुए। द्वापर युग के बाद जो भी राजा हुए वो सब सिंगल ताजधारी हुए, क्योंकि धर्म और राज्य अलग हो जाता है। और यही कारण है कि उसमें समस्याएं आती रही, बहुत दुख परेशानियां उसमें रही। लेकिन हम बाबा के बच्चे इस समय स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी बनना, बाबा कहता है कर्मेंद्रिय जीत बनना। यहां तक कि जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उस पर भी हम जीत पाते हैं। यानी हम मन को चलाते हैं। आत्मा मालिक मन को चलाती है, मन आत्मा को नहीं चलाता। मन के वश नहीं, लेकिन मन मेरे वश में है। हो सकता है ऐसे? जब कहें व्यर्थ संकल्प न चले, फुल स्टॉप लग जाए, इतनी कंट्रोलिंग पावर कि न चाहे वो संकल्प नहीं चलना चाहिए। जो संकल्प श्रीमद् प्रमाण है वही मेरे मन में चले। दूसरे सब संकल्प को हम परिवर्तन कर सकें या स्टॉप कर सकें। नेगेटिव को या तो पॉजिटिव में बदल लो। दो ही तरीके हैं कंट्रोलिंग पावर के। कोई नेगेटिव संकल्प आ रहा है, तुरंत उसको पॉजिटिव करने की पावर ज्ञान की शक्ति से चाहिए, और या नहीं तो उसको फुल स्टॉप लगा दें। हर बात में कल्याण है, नथिंग न्यू। 2 बिंदु बाबा ने हमें दिए हैं कि जो भी हुआ है कुछ नया नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है। तो अनेक बार मैंने इस परिस्थिति का सामना किया है, और अगर मैंने अनेक बार सामना किया है तो आज भी कर सकती हूँ। कोई भी काम हम अनेक बार करते हैं तो वो हमें सहज लगता है। पहली बार करते हैं तो शायद मुश्किल लगता है, लेकिन अनेक बार किया हुआ तो सहज हो जाता है। तो जो बात मेरे लिए नई नहीं है, उसे कंट्रोल करना बहुत सहज है। तो या तो ये, और नहीं तो ये कल्याणकारी समय है। इसमें अकल्याण हो ही नहीं सकता, बुरा हो ही नहीं सकता। जो भी हो रहा है उसमें कुछ अच्छा है, अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही होना है। अच्छे से अच्छा बाबा कहता है होना है। तो इस तरह से हम अपने मन को किसी भी परिस्थिति में कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम मन जीत बनते हैं तो माया जीत भी हम सहज बन जाते हैं, और जब माया जीत बनते हैं तो प्रकृति जीत भी हम बाबा के बच्चे बनते हैं। और इस तरह से डबल ताजधारी बनते हैं। यानी पवित्रता का भी ताज माया जीत बनने से हमें प्राप्त होता है, और स्वराज्य अधिकारी बनने से भविष्य राज्य का ताज भी हम आत्माओं को प्राप्त होता है। तो डबल ताजधारी। और फिर बाबा कहता है डबल पूज्य भी मैं आप बच्चों को बनाता हूं। इस संसार में कितनी भी महान आत्माएं हुई हैं, कोई भी डबल पूज्य नहीं बनते हैं, या इतनी विधि पूर्वक पूजा किसी भी धर्मात्मा की
महान आत्मा की या श्रेष्ठ आत्मा की नहीं होती है, चाहे कितने भी वो नामी ग्रामी हुए हैं। जो देवी देवताओं की पूजा होती है और फिर शालिग्राम रूप में, निराकार रूप में भी पूजा होती है। तो पूज्य भी डबल पूज्य, वो बाबा कहता है मैं अपने से भी आगे बच्चों को पूज्य बनाता हूँ, अपने से भी आगे आप बच्चों को मैं रखता हूँ। जैसे हम कहते हैं बाबा कितने निरअहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो क्या हम इतना अपना श्रेष्ठ भाग्य और स्वमान स्मृति में रखते हुए चलते हैं? तो जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में भी नशा कब होता है? जब उसको पीते हैं। बिना पिए तो नशा नहीं हो सकता। शराब भी कोई पिएगा तभी उसको नशा होगा, या भांग को भी वो घोटेगा तभी उसका नशा चढ़ेगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ भी जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं, इतनी ऊंची जो स्मृतियां स्वमान की हमें बाबा ने दिलाई हैं, प्रतिदिन हमें उसका स्मरण करना है, विचार सागर मंथन करना है, उसका अनुभव करना है, तब वो नशा हमें चढ़ेगा, उस खुशी का अनुभव हम करेंगे। और नहीं तो सिर्फ सुनकर खुश हुए और वहीं खत्म। ब्राह्मण जीवन की महानता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, या भगवान के हम इतने ऊंचे बच्चे हैं, इतने श्रेष्ठ बच्चे हैं, इतने पुरुषोत्तम हैं, वो हमें अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि वर्तमान समय जो हम जिस जीवन में हैं, कि बाबा कहता है वही आत्माएं जो सबसे ऊंच श्रेष्ठ बनी, वही आज सबसे पतित और तमो प्रधान स्थिति में आ गई। जो सबसे ऊंचे चढ़े थे वही सबसे नीचे गिरे हैं। तो अगर वर्तमान संस्कारों में रहेंगे तो कैसा अनुभव करेंगे? और जब शिव बाबा हमें लिफ्ट दे रहा है, न सिर्फ लिफ्ट दे रहा है, लेकिन स्वमान से हम उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। जितनी ऊंची स्थिति का अनुभव हम करना चाहें हम कर सकते हैं। से दुनिया में भी लोग आत्मसम्मान की बात करते हैं, जो लौकिक दुनिया वाले होते हैं, उसको वो सेल्फ एस्टीम कहते हैं। तो कहते हैं अगर हमारा सेल्फ एस्टीम अच्छा है तो हम आत्मविश्वास से अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो जिम्मेवारी से करते हैं और सफल होते हैं। जो भी चुनौतियां जीवन में आती हैं उसका सामना कर पाते हैं, क्योंकि हमारा आत्मसम्मान, हमारा आत्मविश्वास श्रेष्ठ है। और अगर वो कमजोर है तो ऐसा इंसान जीवन में असफल होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यदि हम स्वमान में रहे तो हमारी प्राप्ति भी सहज इतनी श्रेष्ठ होगी कि हम सहज ही स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी दिखाते हैं ना कि हनुमान के अंदर बहुत पावर्स थी, लेकिन जब समय आया और उन्हें अपनी शक्तियों की स्मृति नहीं थी तो इतने बड़े समुंदर को देख करके उसने कहा मैं लंका नहीं जा सकता हूं, इतना बड़ा समुंदर कैसे पार होगा? तो जामवंत ने उसे स्मृति दिलाई, आप तो पवन पुत्र हो, आपके लिए उड़कर समुद्र पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब वो स्मृति उसे आ गई, अपनी भूली हुई शक्तियों की स्मृति आते ही वो समर्थी भी आई और वो समुद्र पार उसने कर लिया। तो ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर वो शक्तियां नहीं हैं, लेकिन जितना हम स्मृति स्वरूप बनते हैं वो समर्थी में बदल जाते हैं। वो शक्ति हमें आ जाती है कि हम किसी भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं उस स्वमान की स्थिति के द्वारा। और यदि हमें अपने स्वमान का अभ्यास करना है तो अमृत वेले का समय सबसे श्रेष्ठ समय है।
अगर हम पावरफुल अमृत वेला करते हैं तो हम उसके बाद पूरे दिन के लिए एक स्वमान अपने लिए निश्चित कर लें। चाहे हम सोचें मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, तो आज सारा दिन मुझे ये अनुभव करना है मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं। तो आप देखेंगे कि सचमुच अगर आप हर घंटे अपने आप को ये स्मृति दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये अनुभव होने लगेगा। जैसे बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। अगर हमने कोई संकल्प लिया, वो हिम्मत रखी, तो बाबा की मदद हमें अनुभव होती है और कहाँ ना कहाँ आप अनुभव करने लगेंगे कितना भाग्य है मुझ आत्मा का। ऐसी स्थितियां सामने आएंगी जो आपको उस भाग्य का अनुभव कराएंगे। या आप लेते हैं मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, भगवान की चुनी हुई श्रेष्ठ रत्नन हूं। ऐसे बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है। बाबा कहता है आज की दुनिया के कितने बड़े बड़े वीआईपी हैं, उनको जितने टाइटल मिलते हैं, इस दुनिया में जो नामी ग्रामी हैं, उनको लंबे लंबे टाइटल मिलते हैं, एक एक पेज, दो दो पेज के उनके कई बार टाइटल होते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चों के जो ये टाइटल हैं, सहज गिनती कर सकते हैं, शायद उससे भी कहीं बहुत ज्यादा टाइटल बाबा ने हमें दिए हैं। तो यदि रोज भी हम एक टाइटल ले लें और हर घंटे ये अटेंशन रखें दृढ़ संकल्प से, मुझे उस स्वमान का अनुभव करना ही है। एक बार बाबा ने कहा था, मुझे याद है, कि आप अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास दिन में 8 बार करो, क्योंकि हमारे 5 स्वरूप वो स्वमान की स्थिति है। आदि स्वरूप में मैं देवात्मा हूं, संपूर्ण संपन्न, यानी 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मैं पूज्य आत्मा हूं। वो स्मृति में लाना और अनुभव करना, सिर्फ स्मृति में नहीं, लेकिन अपने आप को उस देवताई स्वरूप में अनुभव करो कि जब मैं आत्मा सतयुग में थी तो वो सतयुग की प्रकृति, वो सतयुग का वातावरण, वो सतयुग में मैं देवात्मा, कितना श्रेष्ठ वो अनुभव था। इतना वो पवित्र समय, सतो प्रधान समय, जो सृष्टि के सर्व प्राप्ति का समय है, उस समय में मैं आत्मा वहां थी। और फिर मध्य काल में द्वापर युग में अपने पूज्य स्वरूप का अनुभव करो कि देवी देवताओं के रूप में कहीं ना कहीं, इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है भारत भूमि पर। तो हर एक की पूजा किसी ना किसी कुल देवता और कुल देवी के रूप में होती ही है, क्योंकि सभी किसके वंशज हैं? सभी भारतवासी किसके वंशज हैं? देवी देवताओं के वंशज हैं। तो हर एक के कोई ना कोई कुल देवता और कुल देवी होते ही हैं। तो अपने उस पूज्य स्वरूप को इमर्ज करो कि हम पूर्वज हैं इस संसार के, और इन सभी आत्माओं को, जो भक्त आत्माएं हैं, इतनी श्रद्धा से हमारी पूजा कर रही हैं, इन्हें हम इनकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं या इन्हें दुआएं दे रहे हैं। बाबा हमारे द्वारा कराता है, करने वाला तो बाबा ही है, लेकिन उस समय निमित्त तो देवी देवता का चित्र सामने होता है। कई बार बाबा मुरली में कहता है कि भले भक्त लोग पूजा करते हैं, जिसकी भी वो पूजा करते हैं, लेकिन मनोकामना पूरी किसके द्वारा होती है? शिव बाबा के द्वारा होती है। लेकिन स्वरूप सामने हमारा रखते, तो अपने उस पूज्य स्वरूप को सामने लाएंगे। फिर वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जन्म है, और अभी 2-3-4 दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा कि जो 20 जन्म हैं वो तो सतयुग त्रेता के हैं, लेकिन जो 21वां जन्म है, 21 जन्म का गायन है, वो 21वां जन्म ये वर्तमान संगम युग का श्रेष्ठ जन्म है। तो इस पूरे जन्म की विशेषताओं को सामने लाओ,
जो हमने अभी सारे स्वमान अपने स्मृति में लाए। तो फिर अगर हम सारा दिन इस तरह से अपने मन को बिजी रखते हैं तो स्वतः ही व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, स्वतः ही मायाजीत बन जाते हैं, स्वतः ही विजयी स्थिति का अनुभव करने लगते हैं। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, पुरुषार्थ नहीं लगता है, और ऐसे लगता है जैसे बाबा के वरदानों से हम पल रहे हैं, बाबा के वरदानों से हम उड़ रहे हैं। तो ये था कि हम निरंतर जो बाबा ने हमें श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं, उससे हम स्वयं में उस नशे और खुशी का अनुभव करते हुए अपने इस जीवन के पदमा पदम भाग्यवान स्थिति का अनुभव करें और बाबा की आशाओं को पूरा करें। ओम शांति। क्योंकि आज भट्टी का दिन है और आप सभी को बताया गया कि अभी हम कमेंट्री से योग करेंगे। अपने मन को इस देह से, देह के संबंधों से पूरी तरह से न्यारा करके आत्मिक स्वरूप में आत्मिक स्थिति में स्वयं को देखते हुए चिंतन करें। मैं एक प्रकाश पुंज श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस संगम युग पर डायरेक्ट शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मामुख से ज्ञान सुनाकर सच्चा ब्राह्मण, पुरुषोत्तम ब्राह्मण बनाया है। बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई है मैं ही इस सृष्टि के आदि काल में देवात्मा थी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, पूज्य आत्मा थी।
बाबा ने मुझे त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाया है। मैं विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। बाबा के साथ नई सृष्टि के स्थापना के कार्य में मैं तन मन धन से सहयोगी हूँ। अब मैं स्वयं को इस साकार जगत से मन और बुद्धि के द्वारा उस सूक्ष्म लोक में अनुभव कर रही हूँ। स्वयं को भी मैं सूक्ष्म प्रकाशमय काया में देख रही हूँ। कितना हल्कापन, न्यारापन है। सूक्ष्म लोक में चारों ओर चांदनी प्रकाश है। स्वयं बाप दादा भी प्रकाश में, तेजो में, दिव्य स्वरूप में मेरे सम्मुख हैं। बाबा के असीम प्यार की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बाबा के नैनों द्वारा मैं शक्तियों की सकाश अनुभव कर रही हूँ। मैं कितनी न भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं परमात्मा प्रेम की पात्र हूँ।
बाबा की दुआओं का अनुभव, वरदानी दृष्टि का अनुभव मुझे हो रहा है। मैं बाबा के साथ एक अलौकिक सुख का अनुभव कर रही हूँ। बाबा के स्नेह में समाया हुआ बाबा की नैनों में समाया हुआ स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। बाबा, आप ही मेरा संसार है। सर्व संबंधों का सुख मुझे बाबा से अनुभव होता है। बाबा ही मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक, सद्गुरु, साथी और साजन, सखा हैं। हर कदम, हर कर्म में मेरे साथी हैं। करन करावन हार हैं। बाबा की लाइट की सकाश का मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। और अब मैं सूक्ष्म लोक से भी सूक्ष्म शरीर का त्याग कर अपने अनादि स्वरूप ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज के रूप में परम धाम में
सुनहरी लाल प्रकाश की संपूर्ण शांति के निज धाम में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा परम ज्योति स्वरूप अपने आभा मंडल के साथ मुझ आत्मा को पवित्रता का प्रकाश, शांति का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश से भरपूर कर रहे हैं। यहाँ मैं आत्मा अपने अनादि सतो प्रधान संपूर्ण स्वरूप में हूँ। सर्वगुण संपन्न हूँ। संपूर्ण पवित्र हूँ। ये मुझ आत्मा की बीज रूप स्थिति है। पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ, पावरफुल, संपूर्ण स्थिति है। मेरे विक्रम शिव बाबा की याद से दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। बेदाग हीरा, बेदाग मणि हूँ। शिव बाबा के साथ
संपूर्ण विश्व की आत्माओं को शक्तियों की सकाश दे रही हूँ। कुछ समय स्वयं को इसी स्थिति में स्थित रखें। समस्त विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश मिल रही है।